मेरे गुरुजी जो ये होमी बाबा है, बाबा से हम लोग प्यार करते हैं, साईं बाबा से, वैसे ये मेरे गुरुजी होमी बाबा, इनसे मेरे को प्यार हो गया और पता नहीं फिर वो सारी चीजें चले गई और आज मैं होमी बाबा आश्रम में भी विनामूल्य सेवा करता हूं और मेरा मतलब मैक्सिमम टाइम मेरे आश्रम में ही गुजरता है। ये मान के चलो 24 आवर्स मैं आश्रम में ही बाबा की सेवा में रहता हूं। होमी बाबा के बारे में अगर आप पूछो, एक सच्चे भक्त जिसको बोलेंगे हम लोग, इसमें से एक थे। होमी बाबा की समाधि जो 95 में हुई थी, ठीक है, ये बाबा का स्टेचू, ये साईं बाबा का, क्योंकि बाबा ने बोला था कि मैं बाबा नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं आपकी तरह एक इंसान हूं, तो मैं उससे यूं करके मांगू तो उसी तरीके से बाबा का वो मूर्ति भी बनाए। समाधि से पहले बाबा ने बोला था कि यहां मेरे बाबा बैठे, मैं बाबा की गोद में सोऊंगा, मेरा सर जो है वो बाबा की गोद में चाहिए। इसके लिए ये बाबा की पादुका, ये बाबा का सटका, ये मूर्छल, ये उसी टाइम से ऐसे ही, उत्तर दिशा में बाबा का सर है और दक्षिण दिशा में बाबा के पैर है। ये बाबा ने खुद अपने विल में लिख के गए कि मेरी समाधि इस तरीके की हो, और आज यहाँ एक ट्रस्ट है, होमी बाबा ट्रस्ट के नाम से, आज वही थोड़ा बहुत जो भी है थोड़ा बहुत देखते हैं। उनके माता पिता है फिरोज दाढ़ी बरजोर, उनके पिताजी का नाम, उस जमाने में थे, वो डॉक्टर थे बहुत बड़े। 26 दिसंबर 1908 ये होमी बाबा का जन्मदिन। दादर में पारसी कॉलोनी है, पारसी कॉलोनी के अंदर बाबा का जन्म हुआ, वही उनकी पढ़ाई हुई। चौथी कक्षा के अंदर, मतलब वो भी उम्र के 10 साल के ही थे, तब से उन्होंने घर छोड़ दिया और उनको बाबा की एक जो लगन सी लग गई। In 1950, Homi Baba got a dream where Sri Sai Baba appeared and asked him to go to Shirdi. It was only in 1974 Homi Baba went to Shirdi and had a divine darshan of Sri Sai Baba in physical form. The account of this Leela was given in a voice interview by Homi Baba himself. मालूम नहीं, ऐसे हुआ तो बाबा तो मूर्ति है, तो फोटो शुरू में है, वो फोटो देखा, मैं बोला सच्चा गुरु मिला। तो जब आधार दिन का हुआ तो देखा कि मैं मांगता का पैसा मांगता, मैं जो मांगता मैं देता हूँ। कभी मैं बोला बाबा पैसा नहीं मांगता, आप मांगते हो, मेरे चमड़ी मिले। ये देखो, अभी मैं आपको 2 फोटो दिखाता हूं, जो अभी आप बोलोगे कि ये बाबा ये क्या कर रहे हैं, है ना, तो बाबा के सीने में साईं बाबा दिखते थे, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तभी से है। ये मेरे फिंगर से ऊपर बाबा का फेस देखो, ये जो 2 मूर्ति देख रहे हैं आप, ये बाबा के टाइम की मूर्ति है, ये नारियल भी बाबा के टाइम का है, ये शिव जी, ये देखो, ये सारी जो चीजें है ना, ये बाबा के टाइम की है, होमी बाबा के टाइम की। ये मूर्ति से पहले, ये जो बड़ी मूर्ति देख रहे हैं समाधि के पास, इस मूर्ति से पहले बाबा इस मूर्ति की पूजा किया करते थे। और ये है शिव जी का मंदिर, जहां रुद्राभिषेक होता, श्रावण के 4 सोमवार और महाशिवरात्रि को यहाँ शिव जी की पूजा होती है। इस हवन कुंड में श्रावण का पहला सोमवार, चैत्र शुद्ध षष्ठी और जो भी यहाँ के फंक्शंस होते हैं, और महाशिवरात्रि यहाँ पे हवन होता है। उधर आपको शिव पार्वती दिखाया, वहां रुद्राभिषेक होता, यहाँ हवन होता है। यहाँ विठ्ठल रुक्मिणी है, यहाँ हाजी मलंग है जहाँ बाबा पहले जाते थे, दत्तात्रेय है, स्वामी समर्थ है, माँ जगदम्बा है, माँ भवानी है, सब चीजें है। भगवान जो है ना, भगवान को किसी भी नाम से पुकार लो आप, यही इन्होंने हमको सिखाया और यही हम बताना चाहते हैं, और कुछ नहीं, कि भगवान है क्या, भगवान आप में और मुझ में है, यही इन्होंने देखा।
और जब उस जमाने में जब पालकी चलती थी तो ये देखो, ये बाबा पालकी में, पालकी की सिक्योरिटी का भी काम, मतलब काम नहीं बोलेंगे, एक सेवा ही बोलेंगे उसको। उस टाइम बाबा ये पालकी में भी वहां खड़े हो जाते थे, क्योंकि कुछ लोग पालकी को परेशान करते थे। इसके लिए देखो, आपने अभी तक दुनिया में शायद कहीं सुना नहीं होगा कि कहीं कुत्ते की समाधि भी है, नहीं सुनी होगी ना। तो बाबा के पास मैं आपको बताऊं, ये देखो, ये लिली और मिकी नाम के दो कुत्ते थे, बहुत प्यार करते थे बाबा को। और बाबा के टाइमिंग के अलावा अगर कोई आए तो किसी को अंदर नहीं आने देते थे, शोर मचा देते थे। लेकिन जब बाबा का टाइमिंग है यहाँ का, जैसे 4 से 6, सुबह 8, 9 से 10, ऐसे बाबा का टाइमिंग था बाबा जब थे, तो ये कुत्ते उस टाइम किसी को भोंकते तक नहीं थे, बिल्कुल नहीं। यहां से आएंगे तो ये देखो, ये है लिली और मिकी, दोनों की समाधि। ये दो कुत्तों की बाबा ने उस टाइम समाधि बना के रखी है, क्योंकि वो सबसे प्यार करते थे। ये कछुए की समाधि है। अभी तो कछुआ पालना भी बंद है, लेकिन उस जमाने में बाबा के टाइम पे यहाँ पे एक कछुआ रखा हुआ था। बाबा का 95 में समाधि हो गया। अभी समाधि होने के बाद में वो कछुआ पानी था, लेकिन पता नहीं कैसे, हो सकता है उसको भी बाबा का जो जुदाई पसंद नहीं आई, तो एक दिन वो कछुआ मर गया। तो मर जाने के बाद में तो ऐसे बोलते हैं कि कछुआ अगर किसी मंदिर के समाधि के सामने हो तो पवित्र होता है, अच्छा होता है, शुभ होता है। तो हो सकता है पता नहीं बाबा को मालूम होगा, तो उसी जमाने में हमने उस जब कछुआ एक्सपायर हो गया, ऑफ हो गया, तो हमने उसको फेंकने की बजाय या कुछ करने की बजाय उसकी यहाँ पे हमने समाधि बना दी है। ये जो बनाया था बाबा ने, ये देखो, तो यहाँ पे क्या होता था कि लोगों को लगता था कि बाबा के साथ फोटो खींचे, तो बाबा यहाँ बैठ के, क्योंकि एक कुर्सी पे तो सब नहीं बैठेंगे, तो सबके साथ में यूं खड़े होके तो बाबा के साथ में ऐसे बाबा यहाँ उनको फोटो भी खिंचवाते थे। और खास बात यह है कि अगर बाबा की मर्जी नहीं है तो फोटो नहीं आती थी। अगर बाबा की मर्जी है तो आप जैसा चाहे फोटो खींच लो, बढ़िया आता था। मराठी में एक कहावत है कि नदीचं मूळ आणि संताचं कुळ कधी विचारू नये। मतलब संत की जात, संत का धर्म और नदी का उगम स्थान कभी पूछिए मत, वो कहां से निकलती है। वो उसका उगम स्थान कोई बता ही नहीं सकता कि वो कहां से निकली है, क्या ना, वो सब परमात्मा की लीला है। देखो, भक्ति ऐसी चीज है कि आदमी को सब कुछ छुड़वा देती है, और फिर उसको जो मिलता है कि वो एक शेर आता है, शायद आपने सुना है कि सारा जहां ढूंढा तेरा पता नहीं, और जब तेरा पता चला तो फिर मेरा ही पता नहीं।